हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग क्लास 12th कंप्यूटर साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। तो मेरे भाई, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ 72 से भी अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और ये 72 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो जो 12 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है उसमें आप पूरा से पूरा ऑब्जेक्टिव का आप मार्क्स उठा ले सकते हैं। तो मेरे भाई, सारा ऑब्जेक्टिव का मार्क्स उठाने के लिए ये पूरा वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। 72 क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, तभी आप पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बिना देर किए हुए हम ले चलते हैं आपको यहाँ पे 72 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है, यहाँ पे ध्यान से एक चीज आप समझ जाइए। यहाँ पे देखिए, बगल में मैं आंसर भी लिख दिया हूं। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होता है तो बगल में मैं आंसर भी लिख दिया हूं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैं आपको समझाते जाऊंगा और साइड में आंसर को दिखाते चले जाऊंगा। कोई दिक्कत है दोस्तों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए दोस्तों। तो मेरे भाई, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, सी प्लस प्लस इज एन एक्सटेंशन टू खाली स्थान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे पूछ रहा है कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज को एक्सटेंशन किया गया, यानी किस लैंग्वेज से लिया गया है। तो यहाँ पे मेरे भाई सही आंसर हो जाएगा इसका, ये सी नंबर। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, सी प्लस प्लस वॉज डेवलप बाई। सी प्लस प्लस को किसने डेवलप किया था? तो डेवलप कौन किया था आप जानते होंगे, क्लास में भी पढ़ाया हूं मैं इसको, बजरने अस्ट्रोस्टप। ओके दोस्तों, बजरने अस्ट्रोस्टप ने क्या किया था? सी प्लस प्लस को डेवलप किया था। ओके, और कहां पे किया था? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। अगर पूछेगा स्थान का नाम तो बोलिएगा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सी प्लस प्लस इज या एन खाली स्थान लैंग्वेज। तो ये सी प्लस प्लस कौन सा लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मेरे भाई। तो आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, सी प्लस प्लस प्रोग्राम आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ। तो मेरे भाई, सी प्लस प्लस का जब कोड लिखा जाता है, सी प्लस प्लस का जब प्रोग्राम लिखा जाता है, तो वो कन्वर्ट होता है, बदलता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। मशीन लेवल लैंग्वेज में किसके हेल्प से, सो पूछ रहा है। तो जब हम लोग सी प्लस प्लस प्रोग्राम को लिखते हैं तो उसको कन्वर्ट करते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर का यूज करके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंपाइलर। कंपाइलर को हम लोग क्या कह सकते हैं कि मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है सी प्लस प्लस प्रोग्राम को। ओके दोस्तों, अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एरे इंडेक्स इज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम। यानी सी प्लस प्लस प्रोग्राम में जब एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है, यानी कि एरे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो वो कितना से स्टार्ट होता है? देखिए मेरे भाई, जब हम लोग काउंट करते हैं, गिनती लिखते हैं, तो एक से स्टार्ट करते हैं। मगर वहीं अगर हम सी प्लस प्लस प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं और एरे का अगर खास करके बात करते हैं, तो वहां से उसका इंडेक्स जो होता है, स्टार्ट होता है, वो मेरे भाई जीरो से स्टार्ट होता है मेरे भाई। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, इन सी प्लस प्लस एवरी स्टेटमेंट इंड्स विथ। यानी सी प्लस प्लस का जितना भी स्टेटमेंट होता है, जितना भी प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट लिखा जाता है, वो किससे खत्म होता है, सो पूछ रहा है। तो यहाँ पे मेरे भाई ये खत्म होता है किससे? सेमी कॉलन से मेरे भाई, सेमी कॉलन से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेमी कॉलन, यानी आंसर नंबर डी। ओके मेरे भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। बोलता है, एवरी फंक्शन सी प्लस प्लस इज अ फॉलोड बाई। यानी सी प्लस प्लस का एवरी फंक्शन फॉलोड करता है कौन सा फंक्शन को? तो मेरे भाई यहाँ आंसर हो जाएगा ये पैरेंथेसिस। इसका नाम होता है पैरेंथेसिस। ओके दोस्तों, नॉर्मल हम लोग इसको ब्रैकेट कहते हैं मसीस, मगर यहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर इसका नाम होता है पैरेंथेसिस। अगर ये ऑप्शन नहीं रहा और यही क्वेश्चन रहा और दे दिया यहाँ पे पैरेंथेसिस, तो आंसर क्या मारना है? पैरेंथेसिस। समझे कि नहीं समझे? ये वाला अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो ओके, और अगर ये है तो इसी को मार देना है मेरे भाई। अगला, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्लाइस भी
इज यूज फॉर, बोलता है सी प्लस प्लस प्रोग्राम में स्लैश भी का यूज किस लिए किया जाता है, तो मेरे भाई यहाँ पे यूज किया जाता है स्लैश भी का वर्टिकल टाइप के लिए, किसके लिए, वर्टिकल टाइप के लिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, बोलता है इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एस टी आर एलियन एस्ट्रेलिन फंक्शन फंक्शन इज यूज फॉर, यानी बोल रहा है एस टी आर यानी स्ट्रिंग फंक्शन का यूज किसके लिए किया जाता है, तो मेरे भाई स्ट्रिंग जो फंक्शन है इसका यूज किया जाता है काउंट करने के लिए, काउंट करने के लिए, गिनने के लिए, क्या चीज गिनने के लिए, स्ट्रिंग फंक्शन को गिनने के लिए। देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन को काउंट करना हो, जब कोई आप लिखते हैं लेटर डिजिट को लिखते हैं, तो उस समय जब काउंट करने का पूछ दिया कि भाई काउंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है लेंथ को काउंट करने के लिए, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, इस वाले फंक्शन का यूज करेंगे मेरे भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काउंट लेंथ फॉर अ स्ट्रिंग। ओके मेरे भाई। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज एडप्ट बाय सी प्लस प्लस, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज एडप्टेड बाय सी प्लस प्लस प्रोग्राम, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर बॉटम टू अप, यानी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम जो अडप्ट होता है यानी बनता है उसका जो अप्रोच होता है वो क्या होता है, बॉटम से अप की ओर। अगला बोलता है 11 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस का फीचर इसमें से कौन नहीं है, तो मेरे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। ओके मेरे भाई, क्योंकि देखिए ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन ये सारा सी प्लस प्लस का फीचर है, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ये इसका फीचर नहीं है, तो आंसर नंबर डी आपका ये सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला बोलता है मेन फंक्शन इज अ एन, यानी मेन क्या है, तो पूछ रहा है ये क्या होता है, फंक्शन होता है। मैं बार बार बताऊं इसको, पिछला वीडियो में मैंने डाला था कि मेन एक प्रकार का क्या है, फंक्शन है। अगला बोलता है क्वेश्चन नंबर 13, बोलता है हेडर फाइल हैव द फाइल एक्सटेंशन, यानी बोलता है हेडर फाइल का फाइल एक्सटेंशन जो होता है वो होता है मेरे भाई डॉट एच, यानी जितना भी हम लोग हेडर फाइल लिखते हैं उसमें लास्ट हम जो जब लिखते हैं तो डॉट एच से खत्म करते हैं उसको। ओके दोस्तों, और इसीलिए इसका जो एक्सटेंशन जो नाम होगा वो क्या होगा, डॉट एच होगा। अगला बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन, बोलता है कंडीशनल ऑपरेटर इज, कंडीशनल ऑपरेटर इसमें से पूछ रहा है तो कंडीशनल ऑपरेटर ये वाला होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 15, बोलता है द ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी ए प्लस बी माइनस सी इंटू डी, इसका सही आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है उसके बाद प्लस होता है उसके बाद माइनस होता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, बोलता है इन सी प्लस प्लस सिंगल लाइन कमेंट बिंग विथ, यानी सिंगल लाइन कमेंट का यूज किस सिंबल से किया जाता है, तो सिंगल लाइन कमेंट का यूज किया जाता है ये आपका इस वाले सिंबल से। ओके दोस्तों, अगला अगला 7 नंबर क्वेश्चन, बोलता है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम, बोलता है सी प्लस प्लस के अंदर जब हम लोग कोई प्रोग्राम को लिखते हैं तो उसमें स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट जो होता है वो होता है मेरे भाई टोकेन, टोकेन। और ये मैंने डिफिनेशन में भी लिखाया था क्लासरूम में कि मेरे भाई स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है प्रोग्राम को तो उसको हम लोग टोकेन ही कहते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोकेन। बोलता है अगला 18 नंबर क्वेश्चन, अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, तो लॉजिकल ऑपरेटर का सही आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। ओके दोस्तों, अगला बोलता है सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, तो रिलेशनल ऑपरेटर का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई बी आंसर। अगला मेरे भाई अ सेट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर का सही आंसर हो जाएगा ये वाला आंसर। ओके दोस्तों, प्लस माइनस इंटू डिवीजन मॉडुलस ये सारा हो जाएगा। अगला बोलता है किस नंबर क्वेश्चन, द यूज ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट इन अ स्विच स्टेटमेंट इज कॉल्ड, तो मेरे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शनल। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है विच फंक्शन इज एन
math.h हेडर फाइल बोलता है कि मेरे ये जो फंक्शन है, ये जो नीचे जो फंक्शन दिए गए हैं, इसमें math.h जो हेडर फाइल है वो किसके अंदर आता है, सो पूछ रहा है। तो मेरे भाई ये जो आता है वो किसके अंदर आता है, पाव के अंदर। ये पाव जो है वो math.h के अंदर आता है और ये सब math.h के अंदर नहीं आता है। क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि मेरे भाई नीचे जो फंक्शन है वो math.h के अंदर कौन आता है, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, पाव। ओके दोस्तों, अगला, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्लैश टी इज यूज्ड फॉर, स्लैश टी का यूज किसके लिए किया जाता है, तो मैंने वहां बताया था स्लैश भी का यूज वर्टिकल टैब और स्लैश टी का किसका हो जाएगा मेरे भाई, हॉरिजॉन्टल टैब। ओके मेरे भाई, कंफ्यूजन नहीं करना है, स्लैश भी रहता तो वर्टिकल टैब होता। ओके, अभी है स्लैश टी तो क्या आंसर होगा, हॉरिजॉन्टल टैब। अगला, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग str कंप जो है, ये जो फंक्शन है इसका यूज फॉर, यानी कि str जो फंक्शन है इसका यूज किसके लिए किया आता है, तो मेरे भाई सही आंसर इसका हो जाएगा थर्ड नंबर। ओके दोस्तों, कंपेयर टू स्ट्रिंग, कंपेयर करता है स्ट्रिंग को, तो उस समय किसका यूज करते हैं, str कंप का। ओके मेरे भाई, अगला देखिए 25 नंबर, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्लाइस ए का यूज किस लिए किया जाता है, तो मेरे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा ये थर्ड नंबर, इसका यूज साउंड वगैरह के लिए किया आता है। ओके, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्लैश एन इज यूज्ड फॉर, स्लैश एन का यूज किस लिए किया जाता है, तो मेरे भाई स्लैश एन का यूज किया जाता है क्या चीज करने के लिए, मेरे भाई लाइन को चेंज करने के लिए, लाइन को ब्रेक करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। बट यहाँ पे मैंने दे दिया बी, ये थोड़ा गलत है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला देखिए, एन एरे इज कलेक्शन ऑफ, एरे कलेक्शन होता है, समूह होता है, किसका समूह होता है मेरे भैया, सेम डेटा टाइप का, एक ही प्रकार डेटा टाइप का कौन होता है, एरे कलेक्शन होता है। अगला मेरे भाई 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन सॉरी सी प्लस प्लस इज एल्सो नोन एज, यानी सी प्लस प्लस को क्या कह सकते हैं हम लोग, तो इसका हम लोग कह सकते हैं, क्या चीज कह सकते हैं, क्या कहा जाता है, ओओपी कहा जाता है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर ओओपी का फुल फॉर्म पूछा तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके दोस्तों, यानी एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। ओके मेरे भाई, अगला बोलता है डू व्हाइल लूप इज एन खालिस्तान कंट्रोल्ड लूप, तो मेरे भाई ये जो डू व्हाइल लूप है वो इजिक्ट कंट्रोल लूप है। कौन सा कंट्रोल लूप है, इजिक्ट कंट्रोल लूप। अगला 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बोलता है द फर्स्ट नेम ऑफ सी प्लस प्लस वाज, यानी सी प्लस प्लस जो है उसका फर्स्ट नाम क्या था मेरे भाई, तो इसका था सी विथ क्लासेस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला बोलता है स्लैश क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड फॉर, स्लैश क्वेश्चन मार्क का यूज किस लिए किया आता है, तो क्वेश्चन मार्क करने के लिए मेरे भाई, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा मेरे भाई। अगला बोलता है इन सी प्लस प्लस पॉव फंक्शन इज यूज्ड फॉर, पावर फंक्शन का यूज किस लिए किया आता है मेरे भाई, तो किसके लिए, पावर के लिए मेरे भाई, पावर के लिए। अगला बोलता है क्वेश्चन नंबर 33, द हेडर फाइल ऑफ फ्लोर फंक्शन इज, बोलता है द हेडर फाइल फ्लोर फंक्शन, यानी ये जो फ्लोर फंक्शन है वो किस हेडर फाइल में आता है मेरे भाई, तो किसके अंदर आता है मेरे भैया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आ गया 33 का आंसर सी, यानी कि math.h के अंदर आता है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है द फंक्शन ऑफ iomanip.h, ये जो नीचे जो फंक्शन दिया गया है तो iomanip के अंदर कौन आता है, तो iomanip के अंदर ये तीनों आता है मेरे भाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि 34 का आंसर डी हो जाएगा। अगला 35 बोलता है अ फ्लोटिंग कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज, यानी फ्लोटिंग कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, तो मेरे भैया फ्लोटिंग फंक्शन, फ्लोटिंग कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं रियल कांस्टेंट, रियल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सही नंबर क्या हो जाएगा आंसर, सही सी नंबर। ओके, ये नहीं हो, ये सही आंसर हो जाएगा सी। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला बोलता है void is a, void is a, void एक क्या है मेरे भैया, यहाँ पे void एक प्रकार का कीवर्ड है, कीवर्ड कीवर्ड। अगला देखिए मेरे भाई, और कीवर्ड उसको कहते हैं जो प्री डिफाइंड वर्ड, जो पहले से रहता है, तो void प्रोग्राम के अंदर पहले से रहता है, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा। अगला बोलता है 37, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ
कमेंट इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर कमेंट कितना प्रकार का होता है, तो मैंने आपको लिखाया था 2 प्रकार का होता है, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके दोस्तों, अगला बोलता है 38 नंबर क्वेश्चन बोलता है द सिंबल ऑफ सिंगल लाइन कमेंट। अरे भाई, सिंगल लाइन कमेंट क्या होगा इसका आंसर, तो सिंगल लाइन कमेंट अभी जस्ट ऊपर बताएं, ये वाला आंसर होगा मेरे भाई। ओके, अगला 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से भाई। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर कितना प्रकार का स्टेटमेंट होता है, तो मेरे भैया 3 प्रकार का स्टेटमेंट होता है मेरे भाई, 3 प्रकार का स्टेटमेंट। ओके दोस्तों, अगला 40 नंबर क्वेश्चन, व्हेन द इफ कंडीशन इज ट्रू इट्स बॉडी एग्जीक्यूट, अदरवाइज खाली स्थान बॉडी एग्जीक्यूट्स। तो मेरे भाई देखिए, जब आपका इफ कंडीशन रहेगा ट्रू हो जाएगा तो बॉडी क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज इल्स पार्ट में घुस जाएगा। समझ में आया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इल्स पार्ट। अगर इफ का कंडीशन ट्रू होता है तो बॉडी एग्जीक्यूट करता है, अदरवाइज क्या करता है, इल्स पार्ट में घुसता है। बात समझ में आ गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा इल्स। बात समझे कि नहीं समझे, इसका सही आंसर हो जाएगा इल्स। ओके, अगला देखिए यहां पे 41 बोलता है इफ अ फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ रिजल्ट। रिजल्ट को रिटर्न कौन नहीं करता वो पूछ रहा है, देन इट्स रन रिटर्न टाइप इज। बोलता है मेरे भैया कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन जो है वो वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है रन टाइम में। बात समझ में आ गया, जो रन टाइम में रिटर्न वैल्यू को नहीं करता है, तो मेरे भाई उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वॉइड। ओके दोस्तों, अगला बोलता है द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर फॉलो। प्रीफिक्स 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 मतलब प्री मतलब पहले, पहले क्या करेगा, चेंज करेगा, उसके बाद यूज करेगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ओके दोस्तों, अगला अगला बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर। बोलता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इसका जो वैल्यू आपका निकल करके आएगा वो सही आंसर आ जाएगा आपका भैया 0। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 0। ओके दोस्तों, अगला बोलता है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फ्लोइंग कोड। ये जो कोड लिखा गया, ये वाला जो कोड यहाँ से यहाँ तक लिखा गया, इसका आंसर सही क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा मेरे भैया, 1 से लेकर के 9 तक। क्यों 1 से लेकर के 9 तक होगा मेरे भाई, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे इक्वल टू रहता, यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू 10 तब ये वाला आंसर होता, बट यहाँ पे मेरे भाई लेस देन इक्वल टू नहीं है तो 9 ही तक कंडीशन जाएगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ओके दोस्तों, अगला है 45 नंबर क्वेश्चन। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स। अगला क्वेश्चन मेरे भाई 45 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर जो एक्सट्रैक्शन जो ऑपरेटर होता है वो कौन होता है, तो आंसर इसका हो जाएगा ये वाला। देखिए मेरे भाई, इसको हम लोग इनपुट भी ऑपरेटर कहते हैं, इनपुट भी कहते हैं, और इसको ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर मेरे भाई कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। ओके दोस्तों, अगला बोलता है विच हेडर फाइल बिलोंग्स टू द फंक्शन इज अपर। जो इज अपर है ये किस फंक्शन में बिलोंग करता है, तो इज अपर किस में बिलोंग करता है मेरे भैया, सी टाइप। ओके दोस्तों, सी टाइप में बिलोंग करता है इज अपर। ओके दोस्तों, अगला द सिंबल विच इज यूज फॉर आइडेंटिफायर्स इज। बोलता है द सिंबल विच इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफायर्स। देखिए आइडेंटिफायर का बोल रहा है तो ये अंडर स्कोर एडिशन नहीं होगा, ये आपका कॉलन भी नहीं होगा और ऑल ऑफ दिस भी नहीं होगा, आंसर सही क्या हो जाएगा, अंडर स्कोर। ओके, ये वाला सिंबल है वो किसके अंदर होता है, आइडेंटिफायर्स के अंदर। ओके दोस्तों, अगला 48 बोलता है टू कैलकुलेट रिमाइंडर इन सी प्लस प्लस। तो रिमाइंडर को कौन कैलकुलेट करता है, ये वाला सिंबल। बात समझ में आ गया दोस्तों। बोलता है अगला द द फोर लूप इज अ खाली स्थान कंट्रोल लूप। यानी फोर लूप किसको कंट्रोल करता है, तो मेरे भाई एंट्री को कंट्रोल करता है वो। ओके दोस्तों, अगला स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर इज।
स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर का सिंबल कौन है? तो इसका सही आंसर है ये होता है सिंबल स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर का। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन 51 बोलता है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम, या ये जो बोल रहा है कि मेरे भैया द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंदर जो इंडिविजुअल यूनिट जो यूज किया था उसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड, वही पूछ रहा है। तो इस क्या बोलेंगे इसको हम लोग? टोकन। अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया था कि प्रोग्राम के अंदर जो छोटा सा इंडिविजुअल यूनिट जो यूज किया था प्रोग्राम में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टोकन कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भैया? टोकन। ओके दोस्तों, अगला बढ़ते हैं हम लोग। बोलता है स्ट्रिंग टर्मिनेटर्स करेक्टर इज खाली स्थान। तो स्ट्रिंग का जो टर्मिनेट करता है, बंद करता है, वो कौन बंद करता है स्ट्रिंग को? तो स्ट्रिंग को कौन करता है? नल कैरेक्टर। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? नल कैरेक्टर। ये जो स्लैश के साथ जीरो लिखा हुआ इसको क्या कहते हैं हम लोग? नल कैरेक्टर कहते हैं दोस्तों। अगला 53 डिस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द कंस्ट्रक्टर एंड प्रोड्यूस्ड बाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भैया टिल्ड बटन, टिल्ड बटन, टिल्ड बटन। अगला ओओपी मींस, ओओपी का फुल फॉर्म होता है, अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भैया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। ओके दोस्तों, अगला देखिए 55 इफ एनी एरे, बोलता है इफ एनी एरे डिक्लेयर एज इन एरे 5 by 5 हाउ मेनी एलिमेंट कैन इट्स स्टोर। यानी अगर 5 by 5 का अगर एरे डिक्लेयर किया गया है तो उसमें कितना एलिमेंट होगा? तो ये दोनों को कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर देना। कितना हो जाएगा? 25 25। आंसर सही हो जाएगा सी नंबर। ओके दोस्तों, अगला बोलता है स्ट्रिंग कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड है, स्ट्रिंग कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो मेरे भाई देखिए फर्स्ट वाला आंसर नहीं होगा, ना ये होगा ना ये होगा, आंसर हो जाएगा ये वाला बी नंबर। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग कांस्टेंट डबल क्वाड से बंद होता है। जैसे लड़की लोग चोटी बांधती है डबल, वैसे ये वाला डबल से बंद रहेगा, तब आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ओके दोस्तों, स्ट्रिंग का अगर सिंगल रहता तो सिंगल क्या आंसर होगा मेरे भाई? हो जाएगा कैरेक्टर कांस्टेंट। अगला बोलता है खाली, अगला बोलता है बोलता है कंटिन्यू इज यूज्ड फॉर, कंटिन्यू का यूज किस लिए किया आता है? तो मेरे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा बी, टर्मिनेट्स करने के लिए। ओके, अगला ब्रेक, ब्रेक इज यूज्ड फॉर, ब्रेक का यूज किस लिए किया आता है? तो ब्रेक का यूज किया आता है, उस ब्रेक का भी यूज किया आता है क्या करने के लिए? टर्मिनेट करने के लिए। ओके दोस्तों, अगला बढ़ते हैं। अगला मेरे भाई इन आइडेंटिफायर द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी। मेरे भाई बोल रहा है कि आइडेंटिफायर में फर्स्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट कैरेक्टर लेटर होना चाहिए। ओके दोस्तों, फंक्शन से नहीं स्टार्ट होगा, ना ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, ना डाटा टाइप से स्टार्ट होगा, क्या चीज स्टार्ट होना चाहिए? लेटर से। आइडेंटिफायर लेटर से ही स्टार्ट होता है। अगला बोलता है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम कौन है? यानी कि डाटा को लेता कौन है? इनपुट कौन करता है? तो मेरा भाई सीन करता है, सीन सीआउट दिखाता है, नीचे होगा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट स्ट्रीम, ये भी है वही क्वेश्चन। तो आंसर इसका हो जाएगा बी। ओके दोस्तों, अगला बोलता है सीआउट इज, तो सीआउट क्या करता है मेरे भाई? सीआउट, सीआउट जो है वो क्या है? सीआउट क्या है? एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, फंक्शन नहीं, मेन फंक्शन है सीआउट नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। 63 बोलता है मेरे भाई द मैक्सिमम वैल्यू दैट, द मैक्सिमम वैल्यू दैट एन इंटीजर कांस्टेंट। तो इंटीजर कांस्टेंट का मैक्सिमम जो वैल्यू होता है 32,767, ये सही है, इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंबल ऑफ एंड, एंड का सिंबल कौन है? तो एंड का सिंबल ये होता है मेरे भाई। बोलता है अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ नॉट ऑपरेटर। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो मेरे भैया सिंबल है जो नॉट का है? तो नॉट का सिंबल क्या है मेरे भाई? सी नंबर। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इज द सिंबल ऑफ और का सिंबल क्या है मेरे भाई? बी, ये वाला आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला बोला है 67 क्वेश्चन, बोलता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप इन द ईयरली, कौन सा ईयरली में सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया था? तो 1980। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1980। ओके दोस्तों, 1980 में डेवलप किया गया था। कभी कभी ये भी मिलेगा, तो ये दोनों में से आप किसी एक को भी मार सकते हैं दोस्तों। अगला बोलता है
a structure things together a group of structure things together a group of। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई वेरिएबल। ओके दोस्तों, अगला द मैक्सिमम रेंज ऑफ लॉन्ग डबल का मैक्सिमम रेंज क्या होता है? तो मेरे भाई इसका रेंज ये होता है मेरे भाई। ओके दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी। बोलता है विच ऑपरेटर हाई द लोएस्ट प्रेजेंसी। लोएस्ट प्रेजेंसी कौन सा ऑपरेटर का होता है? तो मेरे भाई इस यहाँ पे हो जाएगा आंसर कॉमा। कॉमा का लोएस्ट, सबसे लोएस्ट प्रेजेंसी जो होता है कॉमा का होता है। अगला बोलता है द स्टेटमेंट या स्ट्रक्चर एंड विथ किससे होता है? तो मेरे भाई सेमी कोलन से होता है। अगला बोलता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो कौन सा अप्रोच को यूज करता है? तो मेरे भाई ये यूज करता है बॉटम टू अप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बॉटम टू अप। तो मेरे भाई ये 72 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, जहां से आप क्लास 12th में जो 2024 में एग्जाम होने वाला है, जो 12 तारीख को, उसका यहाँ पे पूरा 72 ऑब्जेक्टिव मैंने बताया, जिसमें यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो जो भी दोस्तों नहीं देखे होंगे आप उनको शेयर कर देना।